हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे ऑगमेंट इंटरप्राइजेज आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों आखिरी दिन था इस आईपीओ का और आखिरी दिन ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो पाया है इसी को समझेंगे इस वीडियो में। जानेंगे रिस्पांस कितना मिलता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से। ये समझेंगे कि अलॉटमेंट चांसेस क्या बनने वाले हैं हर एक कैटेगरी के। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑगमेंट एंटरप्राइजेज अब दोस्तों फाइनली आईपीओ क्लोज हो चुका है। अगर आपने अप्लाई किया और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 788 पर शेयर का आपको एक लॉट मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे उसमें? 19 शेयर्स। अब रिटेल में अगर आपने लगाया तो 19 शेयर मिलेंगे, अगर एचएनआई में लगाया तो 19 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 14 से। इतने आपको शेयर्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे इन अ सिंगल लॉट। दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों इसकी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अब सीधा सब्सक्रिप्शन की डेटा पे आ जाते हैं। देखिए शुरुआत के 2 दिनों के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब होती हुई दिखी थी लगभग 2.22 टाइम्स। एचएनआई कैटेगरी ने दोस्तों इस आईपीओ को भर दिया था 35 गुना कुल मिलाकर 2 दिनों में। रिटेल पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ था वो लगभग दोस्तों 14 टाइम्स था। एम्प्लॉय पोर्शन 9.22 टाइम्स था। कुल मिलाकर ये आईपीओ विद इन 2 डेज आपको 15.21 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया था। यानी कंपनी को दोस्तों 2 दिनों में ही 15 गुना रिस्पॉन्स मिल गया था, जो रिस्पॉन्स अपने आप में आप कह सकते हैं कि काफ़ी शानदार था। लेकिन आज लास्ट डे क्या होता हुआ देखने को मिला है, कितना सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ, अब चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए सब्सक्रिप्शन को लगभग आखिरी दिन 238 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन आपको टोटल सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ में पैसा लगाया गया है कुल मिलाकर लगभग 40,000 करोड़ रुपए। एग्जैक्ट है 39,154 करोड़ रुपीज़। और ये दिखाता है कि देखिए रिस्पॉन्स कितना ट्रिमेंडस इस आईपीओ का आता हुआ दिखा है। कौन कौन है जो अप्लाई करता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी के अंदर? तो लगभग 250 करोड़ शेयर्स ऑलमोस्ट अप्लाई किए गए क्यूआईबी के द्वारा, जिसमें जो एफआई कैटेगरी थी उनके द्वारा अप्लाई किया गया फॉर 14 करोड़ 89 लाख शेयर्स। यानी एफआई की द्वारा दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ मनी हमको आता हुआ देखने को मिला है इट इज़ अराउंड 11,738 करोड़। इसके अलावा जो डीआई कैटेगरी उनके द्वारा अप्लाई किया गया फॉर 23 करोड़ 66 लाख शेयर्स। डीआईएस ऑब्वियस सी बात है हमेशा की तरह सबसे आगे आपको देखने को मिले, लगभग 18,646 करोड़ 18,646 करोड़ रुपीस हमको आता हुआ देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करा है फॉर 3 करोड़ 2 लाख शेयर्स, करीबन 2,000 करोड़ के ऊपर हमको आता हुआ देखने को मिला है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। और 8 करोड़ 10 लाख शेयर अप्लाई करे अदर्स ने। अदर्स भी देखिए कोई पीछे नहीं है, लगभग 6,390 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी, जिसमें अदर्स ने अप्लाई किया है। ओके, तो ओवरऑल सबसे आगे कौन रहा? सबसे आगे रहे दोस्तों डीआईएस, बिल्कुल, फिर एफआईआईज, फिर अदर्स एंड आखिर में म्यूचुअल फंड्स। बट ओवरऑल नो डाउट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो आता हुआ नजर आया फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज जो क्यूआईबी की है। चलिए अब आते हैं एचएनआई कैटेगरी के ऊपर, बिकॉज सब्सक्रिप्शन का स्टेटस तो यहीं से समझेंगे कि भैया कितना पॉसिबिलिटी बनने वाली है। एचएनआई पोर्शन टोटल सब्सक्राइब होता है दोस्तों 127 गुना, मतलब एचएनआई की तरफ से इस आईपीओ में 15,717 करोड़ रुपए लगाए गए। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं एचएनआई के द्वारा इस आईपीओ में जो हमारा कल एक्सपेक्टेड लाइन्स था उसी के आसपास सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। अब इसमें दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है 133.36 टाइम्स। यानी बिग एचएनआई कैटेगरी के द्वारा लगभग 10,948 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। क्या आपको मैंने कहा था कि देखिए 10 से 11,000 करोड़ के बीच में इसका सब्सक्रिप्शन रहता हुआ देखने को मिल सकता है, और थोड़ी सी ऊपर का ही रेंज मैंने आपको बताई थी, बट ओवरऑल उससे कम रहा। तो ये कह सकते हैं कि अनुमान के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिला है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए बिग एचएनआई के अंदर नंबर ऑफ अलॉटमेंट कितने रहेंगे? 3917। ओके, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई है? 1,06,518। तो आप समझिए कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा लगभग 27.19। तो उसको आप राउंड ऑफ करके 27 ही मान लीजिए कि इतने में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। 27 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। तो बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलना कह सकते हैं 27 में से एक रहेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 116 गुना सब्सक्राइब हुई, यानी स्मॉल एचएनआई के द्वारा इस आईपीओ में लगभग दोस्तों 4,770 करोड़ रुपए लगाए गए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लगभग 5,20,000 शेयर ऑफर किए गए थे और 6 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी मिलेगी यहाँ पर अलॉटमेंट? 1958। ओके, कितनी एप्लीकेशन आई है? 2,16,689। तो एग्जैक्ट अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है 110.77, यानी ऑलमोस्ट 111 मान लीजिए कि उसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। यानी स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली सबसे टफ कैटेगरी स्मॉल एचएनआई है। रिटेल कैटेगरी पे आते हैं।
तो रिटेल कैटेगरी ने क्या किया है, रिटेल पोर्शन दोस्तों फाइनली सब्सक्राइब हुआ है 32.64 टाइम्स। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसा आ गया। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, बिकॉज रिटेल ने दोस्तों इस आईपीओ में 9,378 करोड़, लगभग आप कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ के करीब जो है वो रिटेल पहुँचता हुआ देखने को मिल गया इस आईपीओ में। कल आपने टेम्सन्स के अंदर लगभग 12-13 हज़ार करोड़ रुपए आते हुए देखे रिटेल के, आज ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है। तो रिटेल का ये दोस्तों अब सिचुएशन लग रहा है कि वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है एंड पैसा जो है वो आपको शानदार हर एक आईपीओ में आता हुआ दिख रहा है। चलिए अब रिटेल में समझते हैं। तो देखिए रिटेल के अंदर पहली बात तो नंबर ऑफ अलॉटमेंट कितने आएंगे, ये आएंगे 191925। इतने कुल मिलाकर रिटेल के अंदर दोस्तों अलॉटमेंट आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। कितनी एप्लीकेशंस आई है, 5120 इतनी एप्लीकेशंस टोटल है। ओके, अब अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, देखिए ये जो डेटा है फर्स्ट वाला, इतने टोटल अलॉटमेंट मिलेंगे, और ये जो डेटा है ये सेकंड वाला, इतने आपको टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हुए देखने को मिले, विच इज़ 51,20,289। तो रिटेल में दोस्तों अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बनेगी लगभग 26, वापस से बोल रहा हूँ 26.68। इतने में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये कैटेगरी नो डाउट अब आपको ऑलमोस्ट बिग एच नाइन में से एक, जितने में से एक को मिल रहा है उसके आसपास ही रहते हुए देखने को मिल रही है। यानी ये कह सकते हैं कि जितनी बिग एच नाइन में पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट आने की, उतनी ही रिटेल के अंदर भी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी अलॉटमेंट आने की। टफ है बिकॉज पैसा जो है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आ गया, 9,378 करोड़ आ गया। तो ये कह सकते हैं कि इन सब सब्सक्रिप्शन को देख के आपको लगता है कि देखिए आईपीओ मेनिया डेफिनेटली अपने पीक पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज अब पहले वो लोग जो अप्लाई नहीं कर रहे थे उनका भी आपको दोस्तों पैसा जो है वो आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप जल्दी कमेंट में बताइए मुझे कि आप लोगों ने कितना इस आईपीओ में अप्लाई किया है, कितने रिटेल, कितने एचएनआई, कितने बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, जो भी आपने किया है कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। बाकी जो एम्प्लॉय कैटेगरी वो 22 गुना के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। कंपनी की एम्प्लॉयज़ की तरफ से 88 करोड़ रुपीज़ आ गए, टोटल मिलाकर 111 गुना, कंपनी को 64,340 करोड़ ऑलमोस्ट दोस्तों मिलता हुआ दिखा है। सो आई थिंक सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको यहाँ पर भी एक्सेलेंट की कैटेगरी में आता हुआ दिखता है, बिकॉज जब दोस्तों आपको QIB कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल रही है बाय मोर देन 200 टाइम्स, तो ये दिखाता है कि देखिए कितना ज़्यादा इस आईपीओ को लेकर डिमांड जो है वो डेफिनेटली नज़र आई है। चाहे वो एचएनआईज हो, चाहे वो रिटेल हो, इवन QIBs हो, इवन एम्प्लॉयज़ हो, राइट। वो एम्प्लॉय कैटेगरी देखिए 22 गुना सब्सक्राइब हो रही है, दिखाता है कि कितना दमदार रिस्पॉन्स जो है वो हर एक कैटेगरी ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है। बाकी अब अगर मैं बात करता हूँ अलॉटमेंट की, तो इंपॉर्टेंट टू नोट कि देखिए अलॉटमेंट इस आईपीओ का कल नहीं आएगा, 27 तारीख को आएगा। सेटलमेंट हॉलीडे होने के कारण अलॉटमेंट को भी एक दिन डिले किया गया है, 27 को किया गया है। तो 27 को दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट है एंड 28 को इसका रिफंड है, और लिस्टिंग इस हफ्ते नहीं, आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगी ऑन 31 अगस्त विच इज़ ऑन मंडे। तो इसी महीने के अंदर लिस्ट होगा, लेकिन अगर दोस्तों कल अलॉटमेंट आ जाता तो फ्राइडे को ये लिस्ट हो जाता, बट क्योंकि एक दिन का डिले आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू सेटलमेंट हॉलीडे। कल ये बात ध्यान रखिए बाजार बंद नहीं है, बट सेटलमेंट का हॉलीडे है, तो सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे किसी भी आईपीओ के अंदर कल के दिन। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम असबा, मतलब अगर कोई असबा के थ्रू अप्लाई करता है यानी बैंक्स के थ्रू, तो वो एप्लीकेशंस को ले तो लेगी असबा, बट होगा क्या, वो कल के दिन आपको एक्सचेंजेस को नहीं भेजाएगी, अगले दिन भेजी जाएगी, ताकि उसको काउंट नेक्स्ट डे के लिए किया जाएगा। तो ये भी है कि हाँ ये सब चीज़ आपको होती हुई देखने को मिलेगी कल के दिन, तो अलॉटमेंट का इंतजार कल नहीं करना है। बाकी दोस्तों जो जीएमपी वो लगभग 330 रुपये के आसपास चलती हुई देखने को मिल रही है, यानी ग्रे मार्केट 41% के आसपास है। अच्छा प्रीमियम है, अच्छी लिस्टिंग भी आपको इस आईपीओ की मोस्ट लाइकली देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी जैसे मैंने बताया कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा जरूर आपने क्या किया। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।